एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारी रह गई थी, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अब है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। किसी भी सामान को बनाने में जो भी खर्चा होता है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा होता है वो आपका कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में वाउचर एक तरीके से एविडेंस होता है, जैसे कि आपका कैश मेमो, बिल बनाते हैं, रिसीप्ट रखते हैं अपने पास, जो भी डेबिट क्रेडिट नोट्स, तो ये सारा वाउचर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू ए कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट क्या होता है? बेसिकली डिस्काउंट में क्या है कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं दुकानदार से, ठीक है, अगर हम उसमें वो हमसे उस सामान में पैसे कम कर रहा है तो वो हमें डिस्काउंट होता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसमें कि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं दुकानदार से ज्यादा क्वांटिटी में, जिसमें क्या है कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं, है ना, होलसेल के तौर पर एक तरीके से हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें जो हमें डिस्काउंट देता है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। जैसे कि ऐसा होता है कि हमने 50,000 का सामान खरीदा, अब हम उससे कह रहे हैं कि भाई 40,000 ले लो, हमने इतना सामान खरीदा है तो कुछ कम कर लेते हैं, ओरली दुकानदार कुछ कम कर लेते हैं, तो वो जो 10,000 का डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कैश डिस्काउंट। इट इज द डिस्काउंट फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट फॉर अर्ली कैश पेमेंट इट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है कि अगर हमने दुकानदार से, ऐसा होता है ना जैसे कभी कभी कि अब आजकल कि हम लोग क्रेडिट में भी सामान खरीदते हैं, उधार सामान खरीदते हैं कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे, तो ये वो डिस्काउंट होता है कि इसने दुकानदार को बोल दिया कि हाँ हम पेमेंट 1 महीने के बाद कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसने क्या करा कि 15 ही दिन के अंदर पेमेंट कर दिया। तो वो कहता है कि मैंने 1 महीने की बोला था और मैं 15 दिन में पेमेंट कर रहा हूं, तो जो भी है कि इसके लिए हमें कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो इस पे जो अर्ली कैश पेमेंट पे जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? इट इज द अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। वो अमाउंट बेसिकली बैड डेब्ट्स को आप ऐसे समझिए कि हमने किसी को उधार सामान बेचा और वो पैसे लेके भाग गया, या बिजनेस में हमारा पैसा डूब गया, वो बैड डेब्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन विच शोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस एट ए पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट क्या होती है कि इसमें आपकी 2 साइड आती हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। यहाँ पे आपकी टोटल लायबिलिटीज और यहाँ पे टोटल एसेट्स, ये हमें बराबर आती हैं और हमें इसको बैलेंस करना होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें हमें बैलेंस करना होता है, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है। ध्यान रहे कि ये अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है फाइनल अकाउंट का। फाइनल पोजीशन जो हमें बैलेंस शीट में फाइनल पोजीशन हमें शो होती है, ठीक है। अब है आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज और विद टाइम और एन एक्सीडेंट। डेप्रिसिएशन वो होता है कि हमारा कोई भी एसेट है और कुछ टाइम के बाद या उसको ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया उसका, तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक बिजनेस में हमारी कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर हमने 20,000 का खरीदा था, ठीक है, तो अब अगर हम उसको 1 साल के बाद उसको बेच रहे हैं तो वो 15,000 का बिक रहा है, तो उसमें जो 1 साल के बाद जो उसमें 5,000 रुपए कम हो गए हैं, तो वो 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। तो वही हमारा मतलब क्या है कि वही वैल्यू में कमी हो रही है, जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है, वो डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट है आपका एंट्री। A transaction when recorded in the books of account is known as entry। तो एंट्री क्या होता है? बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन
अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड करना उसको एंट्री कहते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बैंक जाएंगे और बैंक से अपनी पासबुक को अपडेट कराते हैं एंट्रीज, तो वो सारी क्या होती हैं, एंट्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका रिबेट। रिबेट क्या होता है कि रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीटेड इन द पास्ट, डिस्काउंट अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। रिबेट क्या होता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें खरीद लिया हमने मतलब, और उसमें कोई खरीदने के बाद उसमें कोई खराबी निकल आई जिसकी वजह से वो हमें कुछ डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, उसमें उस चीज में कोई कमी निकल आई, जब वो जो हमें डिस्काउंट देगा वो आपका रिबेट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज ए पर्सन और एन एंटरप्राइज टू पे इट्स डेब्ट्स। सॉल्वेंट वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जो अपने कर्जों को, डेब्ट्स को खुद पे कर सकता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। इसमें क्या होता है, एसेट्स ज्यादा होती हैं, लायबिलिटीज कम होती हैं। जब एसेट्स ज्यादा होंगे तभी तो वो अपने कर्जों को, लायबिलिटीज को पे कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, हु इज ए पर्सन हु इज नॉट पेएबल टू इट्स डेब्ट्स। वो पर्सन जो अपने कर्जों को, डेट्स को खुद पे कर नहीं सकता, वो आपका इंसॉल्वेंट कहलाता है। एसेट्स कम होते हैं और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। लास्ट टर्म है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट, ये सारी चीजें टर्म्स हमने समझ रखी हैं, और जब हम इस सब को समझ के जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उस फाइनल अकाउंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।